हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट बी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज फिगर काउंटिंग की बात करेंगे। कल जहां तक हुआ था उससे आगे की आज हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन मार लेते हैं। आज का टॉपिक है फिगर काउंटिंग पार्ट 2। ठीक, हम लोग की कहानी चल रही थी वर्ग और आयत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि वर्ग, आयत और चतुर्भुज क्या होता है। संभवतः आपने पिछली क्लास में सीख लिया है। तो अब हम लोग चलेंगे वर्ग में। एक बार पुनः हम लोग चलते हैं वर्ग में। देखिए, आपको हमने सिखा दिया था गिनते कैसे हैं, क्या कहानी है, ठीक है। अब आप इसमें बताइए वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसमें आपको बताना है वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए, हमको क्या करना था, जब भुजाएं बराबर है, ये देखिए 1 2 भुजाएं बराबर है तो कुछ करना नहीं, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 1 जोड़ लेंगे तो हो गया 5। कितने वर्ग है टोटल, 5, ठीक है। कहानी यहाँ तक क्लियर है, 5 वर्ग हैं। अब देखिए, आपने निकालना सीख लिया था कि कितने वर्ग हैं, ठीक है। आप तो अब फाइंड कर लेंगे कितने वर्ग हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, वर्गों की संख्या 5, ठीक है। इतना निकालना हमने आपको सिखा दिया था। अब देखिए ये वर्ग होते कैसे हैं, एक बार आप ये भी देख लीजिए। एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया 2, एक वर्ग ये हो गया 3, एक वर्ग ये हो गया 4 और एक वर्ग हो गया बड़ा वाला 5। ये आपको काउंटिंग हम इसलिए सिखा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है एक बड़ा वर्ग देता है, ठीक है, उसके बगल में एक छोटा वर्ग बना देता है, ठीक है। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कितना वर्ग है टोटल, उसके बाद इसके कॉम्बिनेशन से जितने वर्ग बन रहे हैं फिर उसको हम लोग निकालना सीखते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसमें तो निकाल लेंगे जितना वर्ग होगा। इस वाले में मान के चलिए x वर्ग है, इसमें निकाल लिए y वर्ग है, तो हम लोग का हो गया x प्लस वाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वर्ग का निर्माण ये कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे कितने वर्ग एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अभी आगे। अब इसी तरह आयत में भी आपको सिखाएंगे आयत कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए ये है एक, इसमें आपको आयत काउंट करना है। आयत के लिए क्या कहा गया था, 1 2 2, इसको ऐड कर लेना है, 2 1 3 2 1 3, ठीक। 3 3 आपस में मल्टीप्लाई कर देना है हमको, तो आयत की संख्या होगी 9 आयत है कहाँ पे ये भी देखना जरूरी है। देखिए 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत, 5 आयत, 6 आयत, 7 आयत, 8 आयत और ये एक बड़ा वाला। कितने आयत हो गए, 9, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। ये तब काम देगा आपको जब फिगर कहीं पे आपस में जुड़े होंगे। यदि नहीं जुड़े हैं तो आपको डायरेक्ट जैसा हमने सिखाया था आप मार के वहां पे काउंट करके तुरंत आप आंसर दे देंगे। संभवतः क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। कभी जब टफ पेपर बनाना होता है तो दो आकृति को जोड़ देता है, जैसे हम क्वेश्चन में कराएंगे आपको, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो गई थी, वर्ग गिनना और आयत गिनना, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे वर्ग, आयत और चतुर्भुज की, ठीक। एक फिगर हम लोग लेते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें आपको बताना है वर्ग, आयत, चतुर्भुज, केवल आयत, ठीक, और रेखाओं की संख्या। फटाफट आप बताइए,
एक बार में। सर्वप्रथम हम लोग काउंटिंग करेंगे वर्ग की। देखिए 1 2 3 4 5 6। सर्वप्रथम वर्ग के लिए हम लोग क्या करते थे, जिन्होंने ये वाली क्लास ज्वाइन की है उनके लिए एक बार हम फिर से बता देते हैं। सर्वप्रथम हम लोग VH लिखेंगे, ठीक है। एक V मतलब वर्टिकल, H मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, जिसमें संख्या सर्वाधिक होगी वहां से हम लोग उठाएंगे, ठीक है। अरे ये 2 3 मतलब यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर रहेगा हम लोग वहीं से उठाएंगे। मैक्सिमम कितने में, हॉरिजॉन्टल में 4 3 2 1, ठीक है। सबसे कम नंबर वर्टिकल में 1 3 2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐड करेंगे 4 3 12 3 2 6 2 1 9 2 6 2 8 12 20। तो वर्ग कितने हो गए, 20। वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 20। जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन किया है वो नोट करिए इसको, जिन्होंने कल भी किया था वो सॉल्व करिए, ठीक है। 20 कहां से आया, सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं। आपको ये भी ट्रिक बताए थे, 4 गुणे 3 3 गुणे 2 2 गुणे 1, ठीक है। डायरेक्ट आप मारिए 4 3 12 3 3 9 2 1 2 4 3 12 3 4 3 12 3 दूनी 6 2 1 2 12 6 18 2 20 आंसर, ठीक है। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है सर्वप्रथम क्या करते हैं, जिस रो में या पंक्ति में संख्या ज्यादा होती है वहां से स्टार्ट करते हैं और मिनिमम तक जाते हैं, ठीक है। 4 3 2, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने हैं, 3। लिखना कितना है, जितने मिनिमम नंबर होते हैं, और लिखना कहां से, मैक्सिमम से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है देखिए 4 3 2 1 है तो 4 3 2 1 लिख लीजिए। उसके बाद 3 2 1 से शुरुआत करिए, लास्ट में 0 आ जाएगा, 0 गुणे 1 करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ठीक है, वर्गों की संख्या संभवतः आप ज्ञात कर चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग आयत में, ठीक। आयत के लिए हमने आपको 2 तरीके बताए थे कल, ठीक है। NC2 इंटू NC2 वाला और एक, इसमें क्या याद करेंगे, देखिए 4 3 7 2 9 1 10, इसके संख्याओं का योग 10 हो गया। 3 2 6 1 7, इसको संख्याओं का योग हो गया 7, ठीक है। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9 1 10। तो कुल आयत कितने हो गए, 10 गुणे 6 यानी कि 60। ये 10 गुणे 6 क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का योग इंटू वर्टिकल यानी कि क्षैतिज पंक्तियों की संख्याओं का योग गुणे ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्याओं का योग। ये क्या है, 3 2 5 1 6 यानी कि ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां हैं उनका योग, और ये क्षैतिज पंक्तियां 4 3 7 2 9 1 10 क्षैतिज पंक्तियों का योग। हमने कल वाली वीडियो में इसका डिस्कस किया है, आप लोग जो आज आए हैं वो कल देख सकते हैं पुराने वाली वीडियो में, ठीक है। तो आयत की संख्या कितनी हो गई, 60। अब हमने आपको यह भी बताया जितना आयत होगा, कुल आयत जितने होंगे उतने कुल चतुर्भुज होंगे। अब कुल चतुर्भुज हो गए 60। अब देखिए बोला है केवल आयत, इसमें बात यह की गई है जो हमने कल बेसिक में स्टार्ट से पहले हमने बताया था कि सभी जो वर्ग हैं वो आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। इसमें प्योर आयत यानी कि केवल आयत की बात की गई है, यानी कि वर्ग को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। जब केवल आयत की बात करेगा तो कुल चतुर्भुज में से हम लोग कुल या आयत में से वर्ग को घटा देंगे। तो कितना हो जाए, कुल आयत आया था 60, जब वर्ग को हम लोग घटा देंगे 20 तो आ गया 40। कितने केवल आयत कितने हैं, 40। समझ में आया, ये तो कुल आयत था, मतलब वर्ग को लेके शामिल था आयत में वर्ग भी आया था। इसमें पूछा है केवल आयत है यानी कि वर्ग नहीं है, वर्ग को हम लोग घटा देंगे 60 में से 20 के यानी कि 40, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई है। अब रेखाओं की संख्या हम ज्ञात करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, धन क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 4, 4 क्षैतिज रेखाएं। रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 9, ठीक है। नोट करिए। अब ये क्या है, जो आज लोग ज्वाइन किए होंगे पुरानी वाली वीडियो देखिए, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा यहाँ समझा दे रहे हैं। या हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या प्लस वर्टिकल लाइनों की संख्या। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 है, वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5 5 4 9, ठीक है। नोट करिए। फिर हम लोग चलेंगे अब सबसे धमाकेदार टॉपिक की तरफ, त्रिभुज को गिनना, जो हर एक परीक्षा में पूछा ही जाता है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, त्रिभुजों की गणना है, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल।
नोट कर लीजिए आप लोग। संभवतः आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका आया आंसर? ठीक, चलिए। अब हम लोग चलेंगे खतरनाक टॉपिक की तरफ। अब धमाकेदार क्लास का आगाज करते हैं एक नए जोश के साथ। ठीक है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की गणना ठीक है, गणना या काउंटिंग। अब त्रिभुज होता क्या है? सबसे बड़ी बात, त्रिभुज तीन आकृतियों से घिरी हुई एक संरचना। ठीक है, तीन आकृतियों यानी कि जो कोई भी संरचना है, तीन आकृतियों यानी कि तीन रेखाएं, इसको हम रेखाएं भी बोल सकते हैं। जहां रेखाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित हो उन्हें हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? त्रिभुज। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज काउंटिंग की। देखिए त्रिभुज में क्या होता है, देखिए ऐसे अगर दे दिया जाए, ठीक है, ये पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हम लोग पहले गिन के देखेंगे। ये एक त्रिभुज बना ही है, एक ये दो त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं? कुल त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज बराबर 3। एक ये वाला, एक ये वाला, एक बड़ा वाला। अगर ऐसी छोटी आकृतियां हैं या छोटी संरचना है तो हम लोग ऐसे गिन के पता कर सकते हैं। लेकिन जब अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां पे देखिए आप, यहां पे टच है, अब गिनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है इसी टाइप का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले का प्रयोग करके त्रिभुजों की संख्या की गणना करेंगे। सर्वप्रथम पहले हम देखेंगे इसमें कितने काउंटिंग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। जितने गैप हैं बीच में उनकी हम नंबरिंग कर देंगे। कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। वेरी गुड, कल हमने आपको यह बताया हुआ है। अब n बराबर मैक्सिमम नंबर, यानी कि जितने गैपे हैं सबसे मैक्सिमम गैप कितना है? 5। 5 गुणे 5 धन 1 6 बटे 2, 6 पंचे 30 बटा 2 बराबर 15। तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 15। बात क्लियर है? नोट करते चलिए आप लोग। क्या कहा गया इसमें, देखिए अब 1 2 काउंटिंग में मतलब दो ही गैप आई हैं। हम लोग सर्वप्रथम हम लोग का काम क्या रहेगा, जितने भी अगर ऐसे दिए रहे, ऐसी आकृति आपको कहीं भी दिखी तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको देखना है कि इसमें हम काफी आकृतियां बनाएंगे, सब आकृतियों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। जब आपको एग्जाम में ऐसा मिलेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के ऐसे काउंट करना। देखिए इसमें कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1/2। n बराबर देखिए 2 है मैक्सिमम नंबर, n इक्वल टू यहां लिख देंगे हम लोग n बराबर अधिकतम संख्या। इसको हम लोग भुजा भी या गैप जो भी आपको मानना है आप लोग अपने हिसाब से मान सकते हैं। हम या क्या करते हैं, हम गैप मानते हैं। हमको दिखा 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 गैप, हम गैप मानते हैं। कुछ लोग इसको भुजा बोलते हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं में अपना अपना प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसको गैप बोलते हैं, हमारी भाषा में गैप बोलते हैं। तो कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5, 5 गैप हैं। तो n बराबर हो गया 5, इसमें ये वाला सॉरी ये वाला n बराबर 2 गैप यानी कि n बराबर 2। तो 2 गुणे 2 1 3, ठीक, बटा 2, 2 2 कट गया, कितने त्रिभुज आ गए? 3, जो हमने पहले गिना था। यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। नोट करिए इसको और इसको बताइए आप।
हम गैपिंग करके आपको बता दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज बराबर कितने हैं? ठीक, फटाक से बताइए आप। 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए। कितना आया देखिए, n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला लगाइए। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या n बराबर मैक्सिमम नंबर 7 गुणे 8 बटा 2, 2 चौका 8, 4 सत्ते 28। कितने त्रिभुज आ गए? 28। नोट करिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरीके या इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो संभवतः आपसे हो जाना चाहिए। हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में। चलिए, इसी फिगर को कभी देखिए, इसी फिगर को अगर ऐसा पलट दें, इसको अगर पलट दें तो कैसे बन जाएगा देखिए। इतना नोट करिए, आप आपको बताते हैं, इतना नोट करिए। कभी कभी इसी फिगर को पलट देता है, इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, इसको तिरछा कर देगा, तो आदमी घबरा जाता है। जैसे इसको ऐसा कर दिया, ठीक, अब यहां से उठा दिया, ठीक है। इसमें भी देखिए आपको घबराना नहीं है, सेम ही आकृति। तो इसको क्या किया है, इसको हम लोग जब ऐसे लाएंगे तो ये हो जाएगा। ये आकृति इसी तरह से कुछ मिल रही है, हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक, 4 3 12 2 यानी कि 4 गुणे 5 बटा 2, 20 बटा 2 यानी कि 10 त्रिभुज होंगे। त्रिभुज बराबर 10, ठीक है। यही चीजें कभी कभी आपको ऐसा मिल जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है इसी टाइप का, इसको देखिए घुमा दिया है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे इसको किसी भी एंगल में आपको घुमाए, अगर ऐसी आकृति दिख रही है, गैपिंग की बात की गई है, तो फटाफट आप ये वाला फॉर्मूला लगा के त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर? चलते हैं हम लोग दूसरी टाइप पे। चलिए, जैसे एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया ऐसे पार्टों में, तो आप बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें कुछ नहीं करना हम लोग को, 1 2 3 4 5 त्रिभुज की संख्या होगी 5। कुछ नहीं करना, जितने भी इसमें क्या होते, क्षैतिज पंक्तियों की संख्या, क्षैतिज पंक्ति बराबर क्षैतिज पंक्ति की संख्या बराबर त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या। नोट करिए इसको। अगर इस तरीके से आपको कोई आकृति मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्षैतिज, हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्षैतिज जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतनी त्रिभुज। जैसे अब अगर देखिए ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। आप इसमें बताइए कितनी त्रिभुज है? बताइए कितने त्रिभुज है? वेरी गुड, 3। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 यानी कि त्रिभुज बराबर 3। ऐसा संभवतः आपको ये टाइप भी आ गया होगा। अब हम लोग जो दोनों पढ़े हैं दोनों को करेंगे मिक्स, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स आपस में। जो दोनों टाइप अभी तक पढ़े हम लोग इसको आपस में मिक्स करने जा रहे हैं। कैसे? ऐसे। ये वाले क्वेश्चंस परीक्षा में सभी आए हुए हैं जितने हम करा रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छे अच्छे एग्जामों में आए हैं, रद्दी छाप एग्जाम नहीं, अच्छे अच्छे एग्जामों में आए हैं।
हमको तो नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में। देखिए हमारा क्वेश्चन है ये, अगर देखा जाए जो हम लोग पढ़े थे अब तक सब मिक्स हो गया। यदि आपको इस तरह की आकृति मिलती है एक क्वेश्चन पेपर में, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ का फाइंड करना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ी ब्लरिंग हो रही है। क्लियर? अगर आपको इस तरह की आकृति मिलती है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर आपने अभी तक जो पढ़ा ये दोनों का मिक्सअप है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यक्स इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2, जहां पे x बराबर क्षैतिज पंक्तियों की संख्या, क्षैतिज पंक्ति की संख्या है, n बराबर मैक्सिमम गैप, गैप अधिकतम। ठीक, हम लोग को क्या करना है, सर्वप्रथम हमने आपको हमने क्या बताया था, गैप काउंट करिए, 1 2 3 4, गैप कितने हैं 4। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है यक्स, 1 2 3 4, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है 4। अब हम लोग फॉर्मूले पे रखेंगे 4 गुणे 4 इंटू 4 1 5 बटा 2, 2 2 काट दिया जाए, 2 पंचे 10 चौक 40। ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो पहले निकाल लीजिए n इंटू एन प्लस 1/2 कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 जो हम लोग पहले निकाल रहे थे। इस लाइन को छोड़ दीजिए, कितना आएगा 4 पंचे 20 बटा 2 यानी कि 10 आएगा। सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 जितने लाइन है उतने से गुणा कर दीजिए, 40 आ गया। ठीक है, क्लियर, नोट करिए। और आप इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये सब एक ही पॉइंट से गए हुए हैं, बताइए। हम आपको काउंट करके दिखा दे रहे हैं, गैप 1 2 3 4 गैप हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5 6, लाइन जो है 6 है, गैप 4 है। फटाक से बताइए आप कितना आंसर होगा। वेरी गुड, सही। देखिए 4 3 12, ठीक, 4 3 2 1 यानी कि जो भी निकाले थे 4 पंचे 20 बटा 2, ऐसे आएगा 10। इसमें लाइन कितने 1 2 3 4 5 6, 10 गुणे 6 बराबर 60। डिटेल्स में देखिए, यक्स गुणे यक्स की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, एक्स की संख्या 6 है, एन की संख्या 4 है, 4 एन प्लस 1 यानी कि 5 बटा 2। ठीक है, 5 चौक 20 छक्का 120 बटा 2 यानी कि 60। ठीक है, सब कुछ क्लियर। हमको तो नहीं लग रहा है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग छोड़ेंगे एग्जाम में, और इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में आता है। यही चीज है, आपको देखिए भ्रमित करने के लिए ऐसा देगा। कैसा देगा देखिए, ऐसा। तो आप नहीं बता लेंगे इसमें कितने त्रिभुज है, ये वाला न्यू पैटर्न है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यही अगर देखें आप, इसको पलट दिया है, कुछ एंगल पे घुमा दिया। हम लोग को क्या करना है, गैप 1 2 3 4, गैप जो है 4 है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 है, यानी कि 4 पंचे 20 बटा 2 यानी कि 10, 10 3 30, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 30। कैसे, जैसे ये सब निकला है। डिटेल्स में देखिए इसका, 4 पंचे 4, लाइन कितनी 1 2 3 यानी कि यक्स 3 गुणे 4 गुणे 5 बटा 2, 5 चौक 20, ठीक, 20 बटा 10 3 30। ठीक, इसको किए कहां से, यक्स इंटू एन प्लस 1 इंटू एन बाई 2। ठीक है, हो गया इतना, नोट कर लीजिए फटाफट।
अभी आप लोग इसको पकड़िए सिर्फ इतना, बेसिक चलने दीजिए, ये सब प्रैक्टिस में करवा देंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक की बात कर रहे हैं कि जहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जैसे आना है। यहां तक हमको तो नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। चलते हैं आगे, रफ करते हैं। बार बार बोल रहे ये वाला फिगर ध्यान दीजिए कि इसी सेम फिगर ही उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यही चीज का एंगल बना के घुमा दिया है। सबसे ज्यादा टाइप त्रिभुज के ही आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन त्रिभुज के ही पूछे जाते हैं। एग्जामों में अधिकतम क्वेश्चन त्रिभुज के ही पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया, जब इजी पेपर रहेगा तो लाइन बता दीजिए कितना है, विकर्ण बता दीजिए कितना है, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन त्रिभुज के ही पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का केंद्र है, ठीक है। यदि हम इनसे केंद्र से इनकी रेखाओं को मिला देते हैं, इनकी कोने की रेखाओं को, तो इसमें त्रिभुज का निर्माण कितना होगा? कितने त्रिभुज हैं अब काउंट करके बता देंगे। 1 2 3 और एक बड़ा वाला, कितने त्रिभुज हो गए? 4। ठीक है, क्लियर। इसको बनाइए तुरंत फटाफट, इसको बनाते चलिए। अभी देखिए खेल आगे तक कहां तक होने वाला है। फिर देखिए सेम फिगर हम लोग बनाएंगे, छोटा थोड़ा कर देंगे। ये फिगर है, ठीक है। यदि हम इनके विकर्ण, ये वाला है, इसको पूरा मिला देते हैं विकर्ण पे, तो क्या होगा? ये एक विकर्ण अकेले 4 त्रिभुज का निर्माण करता है। तो 4 + 4 कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज। क्या समझ में आया? जो इनका एक विकर्ण है, यदि इनका जैसे ये है, ठीक है, इसको मिला दिए तो ये आपको पता है कि 4 त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम इनके विकर्ण को मिला देते हैं, ये वाला, तो ये एक विकर्ण 4 त्रिभुज का निर्माण करता है। यदि इस वाले के विकर्ण को मिला दिए तो ये भी 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा। यदि इसके विकर्ण को मिला दिए तो ये भी 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है इसकी, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति बना रहे हैं। देखिए केंद्र इसका, यदि एक ये मिला एक ये मिला, तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे? 4 पहले था, 2 विकर्ण मिले हैं, 4 + 4, कितने त्रिभुज हो गए? 12। ठीक है, 12 दिख रहा है। तीसरी स्थिति ये है, ये कौन सी स्थिति है? थर्ड स्थिति, जब तीनों विकर्ण मिल जाते हैं आपस में त्रिभुज के। ठीक, तो इसमें क्या होता? पहले 4 त्रिभुज का निर्माण करते थे, उसके बाद पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण प्लस तीसरा विकर्ण, टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 16 त्रिभुज। सेम लगभग इसके ये टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम में आए हुए हैं, नोट करिए। हो गया। यदि आपके बुक में या आपको किसी एग्जाम में इन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला तरीका लगा के फटाक से आपको आंसर दे देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इनकी स्थितियों को, और आपको ये सब अपनी कॉपी में लिख लेना है। एक फेयर बना लीजिएगा, बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जहां पढ़िए आप एक जगह पढ़िए। ठीक है, सभी के विकर्ण मिले हुए हैं आपस में,
तो एक विकर्ण 4, 4, 8, 4, 12 और बिना विकर्ण के 4 त्रिभुज का निर्माण कर रहा, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 4 त्रिभुज, 8 त्रिभुज, 12 त्रिभुज। देखिए 4, 8, 12, 16 हो गया। और एक टाइप आज और बताएंगे, उसके बाद फिर अभी काफी है त्रिभुज में। चलिए नोट हो गया होगा। सेम क्वेश्चन इसके अलावा नहीं पूछे, यही उठा के आकृति आपको दे देगा क्वेश्चन में, बोलेगा कितने त्रिभुज हैं, फटाक से आपको आंसर देखते ही आंसर कर देना है। चलिए अब दूसरे टाइप की बात करेंगे। ये देखिए एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज है, तो ये कितने त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, अगर आप देखें तो ये एक त्रिभुज है ही, 1, 2, 3 और ये बड़ा 4, तो यानी कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये 5 त्रिभुज का निर्माण करते हैं, 5 त्रिभुज। अगर हम छोटे अक्षरों में बोले कि यदि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आता है ऐसा कुछ, तो ये 4 त्रिभुज का निर्माण करता है। फिगर दूसरे में आप देखिए, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण, हम आपको बोले एक त्रिभुज 4 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये भी 4, ठीक, तो त्रिभुज बराबर कितने हो गए, 4 ये प्लस 4 ये वाला प्लस एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है, ये 4 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कैसे, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा ये, चौथा ये और ये पांचवा खुद का बड़ा वाला। इसमें देखिए ये 4 त्रिभुज का निर्माण कैसे करेगा, 1, 2, 3 ये 4 और ये बड़ा वाला 1, 2, 3 ये बड़ा 4, 4, 4, 8 एक बड़ा वाला, टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 9। ठीक, इसकी तीसरी स्थिति दिख रहा है, ये फिगर देखा, ये देखिए कितने त्रिभुज अंदर, 1, 2, 3, ठीक है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 और एक बड़ा वाला, कितने त्रिभुज हो गए, 13 त्रिभुज। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए, 13। देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये आपको हम बोले यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, ठीक है, और कुछ इस आकृति का है, ठीक है, यदि त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर कुछ इस टाइप का त्रिभुज आ रहा है, तो जो त्रिभुज के अंदर का त्रिभुज होगा वो 4 त्रिभुज का निर्माण करता है और एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज हो गए, 5। जैसा कि इसमें देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर फिर त्रिभुज है, यानी कि 2 त्रिभुज त्रिभुज के अंदर है, 2 त्रिभुज मिलकर कितना निर्माण करेंगे, 4 प्लस 4 और एक बड़ा वाला। इसमें त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, इसमें 4, 4, 8, 4, 12, 1, 13 त्रिभुज होंगे कैसे, यदि ये देखिए एक त्रिभुज है ऐसा है, जो इसके टॉप का पोर्शन रहेगा, ऊपरी भाग में उसका बेस आएगा और उसका शीर्ष निचली वाली क्षैतिज रेखा पे टच करेगा। जैसे अब ये देखिए निचली वाली इसका ये हो गया, इसका सिरा कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये देखिए इसका बेस इस पे है और इसका सिरा निचली वाली त्रिभुज की क्षैतिज सतह पे टच कर रहा है। जब ऐसा त्रिभुज आएगा तभी ये कंडीशन लागू होगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कितने त्रिभुज है, 4, 4, 8, 1, 9। आप देखते ही उत्तर करिए 9 त्रिभुज आंसर। ठीक है, कितना मिनट हो, 30।
ठीक है। और चलिए आपके लिए हम 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? तो आज के लिए इतना रखते हैं और आपके लिए हम होमवर्क देते हैं 1-2। इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए जितनी आकृतियां हमने आपको बताई हैं ये सब आकृतियां हूबहू की एग्जाम पेपर में आई हुई हैं। आप किसी भी, आपके पास अगर कोई भी किसी भी प्रकाशन की बुक हो, अरिहंत, मास्टरमाइंड और एक ओझा का है, उनका अगर यदि जो भी निकाले, अंकित भाटी, किसी का भी है, आप देखेंगे ये सब क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं और सेम यही उठा के पूछ लेता है, बच्चे काउंट नहीं कर पाते हैं। यदि देखिए भाई जिसको नहीं पता है, इसके अंदर 4 त्रिभुज बना के दे दिए, बच्चा कंफ्यूज है। उसको पता होना चाहिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जितने अंदर त्रिभुज है 4 से गुणा करके जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, संभवतः आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको इसमें काउंट करना है वर्ग, आयत, चतुर्भुज और रेखाएं। ये समझिएगा बराबर है, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा कि बराबर है। इसमें आपको काउंट करना है वर्ग, आयत, चतुर्भुज, केवल आयत, कुल रेखा और उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज की संख्या, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5 6, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 6 है, गैप 1 2 3 4, गैप जो है 5 है, 4 गैप है, ठीक है। गैप 4 है, हॉरिजॉन्टल लाइन 6, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन, एक दो 3 4 त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर 4 त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुज के अंदर 4 त्रिभुज हैं, याद रखिएगा। और एक टाइप का आपका ये है, त्रिभुज बताइए। संभवतः आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर यदि कर लिए हो तो एक ये भी मान लीजिएगा उसमें। इसको हम बता दे रहे हैं आपको, जितना त्रिभुज ये आएगा और इसमें त्रिभुज निकाल ले, सॉरी आयत, इसमें आयत और वर्ग निकाल लेना। इसमें कितने आयत, जितना आयत ये रहेगा, मान के चलिए इसमें आयत आ गया आपका x,
इसमें आयत निकालिएगा, आयत या वर्ग जितने भी है इसमें मान के चलिए आपका है y, ठीक है। फिर हम देखिए निकालेंगे इसका आयत। ये देखिए एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया 2, एक आयत हो गया 3, एक आयत हो गया 4 बड़ा। फिर छोटे में इसी तरह यहां से जाएगा। फिर देखिए ये भी एक आयत है, फिर ये भी एक आयत है, फिर ये भी एक आयत है और ये भी एक आयत है। समझ में आ गया। आप इसमें निकालिएगा कुल वर्ग कितने हैं, सिर्फ ओनली वर्ग, ठीक है। वर्ग देखिए कहां निकलेगा, एक वर्ग ये हो गया, ठीक है, एक ही वर्ग बनेगा। अगर यहां से लेते हैं हम लोग तो वर्ग नहीं बनेगा, आयत बन जाएगा। वर्ग एक्स्ट्रा कितना होगा +1, इसमें कितना 3 वर्ग ये हो जाएगा, ठीक है। 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग और एक ये 4 वर्ग एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से सवालों को पूछ लेता है, हमने आपको सिखा दिया कैसे करना है, ठीक है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल राइट वे एग्जाम को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। राइट वे एग्जाम वीडियो को दूर से दूर तक फैलाइए, जिससे निःशुल्क शिक्षा का लाभ आपके सभी मित्र लोग ले सके। और धमाकेदार क्लास का आज पे यही समापन करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।